हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे 13 ने ग्रीन फिनिक्स के कहने पे 7 के अंदर इस आइस डैगर को घुसेड़ दिया था, जिससे अभी के 7 की मेमोरीज गायब होने लग गई थी और पास्ट वाला 7 पूरी तरह से होश में आने लग गया था। एंड इस समय 7 के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि जितने भी किलर्स जुवावू सिटी में थे उन सबको 7 के बारे में पता चल गया था और वो सारे के सारे इसकी तरफ आने लग गए थे, इसे खत्म कर इसके ऊपर की बहुत बड़ी बाउंटी को लेने के लिए, जो शैडो किलर लीग के लीडर ने इसके ऊपर लगा दी थी। फिर हमें ग्रीन फिनिक्स के असली प्लान के बारे में पता चला था, जो कि था 7 की तरह शैडो किलर लीग के लीडर को मारना। एंड इसीलिए इसने 7 को यहाँ जुवावू सिटी बुलाया था और इसके अंदर 13 से उस आइस डैगर को घुसाया था, जिससे पास वाला सुपर स्ट्रॉन्ग 7 वापस से होश में आ जाएगा और सारे किलर्स और शैडो किलर्स उसे मारने चले जाएंगे, ताकि ग्रीन फिनिक्स को यहाँ अकेले मौका मिल सके शैडो किलर लीग के लीडर को मारने का। एंड 7 को इधर ढेर सारे किलर्स ने घेर लिया होता है, लेकिन तभी कुछ सेकंड्स के लिए पास्ट वाला 7 होश में आ जाता है और उतने सारे किलर्स को वो अकेले मार देता है। एंड फिर 7 बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और एक टूटे हुए घर में आकर छुप जाता है। 7 को पता होता है कि अभी बहुत सारे किलर्स और शैडो किलर्स 7 की तरफ आ रहे होते हैं इसे खत्म करने के लिए। एंड इसको बहुत दर्द भी रहा होता है, क्योंकि अंदर से पास्ट वाला 7 भी इसकी बॉडी पे कंट्रोल करना चाह रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। 7 बस एक और बार वापस चिकन आइलैंड जाके अपने दोस्तों के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन ये धीरे धीरे सबके बारे में भूलता जा रहा होता है, क्योंकि धीरे धीरे उस आइस डैगर का असर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से 7 अपनी मेमोरीज भूलता जा रहा होता है और पास्ट वाला 7 होश में आता जा रहा होता है। एंड तभी इस घर के अंदर एक और किलर आ जाता है, जो 7 से कहता है, फाइनली तुम मेरे सामने आ गए। मैं तुम्हें याद हूँ ना शैडो किलर, तुम्हें याद है ना जब तुम एक लड़की के लिए पूरे जुवावू सिटी के सारे किलर से लड़ गए थे? तुमने मेरे सारे साथियों को मार दिया था, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि मैं तुमसे डर गया था। लेकिन आज नहीं, आज मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन तभी 13 वहाँ पर आ जाती है एंड 7 को इससे बचा लेती है। एंड इसे बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि इसकी वजह से 7 इतना ज्यादा दर्द में था। मिस 13 जाओ यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। चुप रहो और ज्यादा हीरो मत बनो और अपने कपड़े उतारो। क्या? एंड फिर 13 इसके कपड़े उतार कर इसको वो ब्लैक हीलिंग पेस्ट लगा देती है, जो इसके दर्द को थोड़ा बहुत कम कर देगा। एंड फिर 13 इससे कहती है, आखिर क्यों उस चिकन आइलैंड के लिए तुम अपने आप को इतना दर्द क्यों दे रहे हो? पास्ट वाले 7 को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो, वो यहाँ से जिंदा बच के भाग सकता है। तुम्हारा यहाँ से जिंदा बच के भागना नामुमकिन है। नहीं, मुझे मेरे पास्ट की मेमोरीज याद है। मैंने बचपन से सिर्फ लोगों को मारा था और जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, पूरी जुवावू सिटी से लड़ गया था, उसी ने मुझे धोखा दिया था। मेरी जिंदगी में जरा सी भी खुशियाँ नहीं थी जब तक मैं चिकन आइलैंड नहीं पहुंचा था। वो 2 साल जो मैंने वहाँ चिकन आइलैंड में बिताया, वो मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम था। इसीलिए मुझे चिकन आइलैंड को बचाना होगा, उनके एहसान को अपने ऊपर से चुकाने के लिए। और हाँ, आप चिंता मत करिए मिस 13, मैं हार नहीं मानने वाला। मैं आज ही शैडो किलर लीग के लीडर को खत्म कर वापस चिकन आइलैंड जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ डेट पे भी। जिसको सुन के 13 थोड़ा शर्मा जाती है और फिर 7 वहीं पर बेहोश हो जाता है। 13 इसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर रुक जाती है, लेकिन इसकी भी आंख लग जाती है और 7 जब होश में आता है तो वहां से भाग जाता है, क्योंकि ये 13 की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता था। एंड अब इधर हम 13 के पास को देखते हैं, जब 13 अपनी मम्मी को एक किलर से बचा नहीं पाई थी, क्योंकि ये बहुत छोटी और वीक थी, और क्योंकि ये एक लड़की थी इसीलिए इसके पापा इसे ट्रेनिंग भी नहीं देते थे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और इसीलिए ग्रीन फिनिक्स के अंडर में आके एक किलर बन गई थी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड अब अचानक से जब 13 की आंख खुलती है तो वो देखती है 7 वहाँ पे नहीं था। ये 7 को ढूंढने लगती है और जब इसे 7 मिलता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि इसके सामने एक दूसरा शैडो किलर शीमेन आ गया होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थ मैजिक होता है। एंड तभी 13 के पीछे भी एक और शैडो किलर आ जाती है, जिसका नाम मासूजाका होता है, जिसके पास पॉइजन मैजिक होता है एंड ये भी बहुत ज्यादा फास्ट और खतरनाक होती है। मासूजाका 13 से कहती है, तुम जानती हो मैं इससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये एक दूसरी लड़की से प्यार करता था, जिसके लिए पूरे के पूरे जुवावू सिटी से लड़ गया था। इसीलिए जब तुम यहाँ से चले गए थे ना, तो मैंने उस लड़की को मार दिया था, क्योंकि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते शैडो किलर, तो किसी के भी नहीं। एंड तभी ये 7 के ऊपर अपने पॉइजन फ्लावर से अटैक कर देती है, लेकिन 13 इसे बचा लेती है। एंड तभी ये कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड तभी वहाँ पर एक और शैडो किलर आ जाता है, जिसका नाम होता है ब्लैक बर्ड। जाओ तुम दोनों यहाँ से, मैं इसे बस मारना चाहता हूँ, इसकी बाउंटी तुम दोनों को ही मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहो, मुझे तो बस बाउंटी से ही मतलब है। एंड ये दोनों वहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं एंड 7 और 13 के सामने खड़ा होता है ब्लैक बर्ड, 7 की तरह एक बहुत ज्यादा खतरनाक शैडो किलर। एंड 13 इसके बारे में जानती थी और इसकी पावर के बारे में भी। 13 भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम भी मेरी तरह मार। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी 7, वरना फिर मैं डेट पे किसके साथ जाऊंगी। एंड तभी ब्लैक बर्ड 13 पर अटैक कर देता है एंड इसके गले को अपनी ब्लैक विप से पकड़ लेता है और इसको वहां से दूर लेके जाने लगता है, क्योंकि इसको अपने अपोनेंट्स को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता था। एंड फिर 7 वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड असल में बहुत सालों पहले बर्ड क्लैन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ब्लैक बर्ड्स और व्हाइट बर्ड्स, और इन दोनों की लड़ाई में सारे के सारे ब्लैक बर्ड्स वाले खत्म
खत्म हो गए थे, इसीलिए ब्लैक बर्ड ग्रुप के लीडर इस ब्लैक बर्ड ने स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक डेविल से अपनी बॉडी के बदले ब्लैक एनर्जी को हासिल कर लिया था, जिससे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन उस ब्लैक एनर्जी की वजह से इसकी बॉडी धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती जा रही थी। 13 समझ जाती है कि अब ये और 7 कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों ही शैडो किलर्स अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए ये 7 को लेके वहाँ से अपनी बर्ड के साथ उड़कर भागने लगती है, लेकिन ये ब्लैक बर्ड के रहते कहाँ ही भाग सकती थी। एंड ब्लैक बर्ड अपनी विप से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और 13 और इसकी बर्ड को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये तीनों वहाँ नीचे आकर गिर जाते हैं। एंड तभी ब्लैक बर्ड कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझसे आज तक मेरा कोई शिकार नहीं बच के भाग पाया। 13 बहुत ज्यादा